बिहार में चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं लगातार तैयारी में है। तैयारी को लेकर के लगातार लोगों से बैठकें कर रहे हैं और सभी तो दिशा निर्देश जो है वो दे रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार जो है बिहार में परचम लहराना है। हमारे साथ बात करने के लिए रमेश कुमार पांडे हैं, कांग्रेस के सहकारिता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार जो बिहार में चुनाव है कांग्रेस की कैसे क्या तैयारी है, खास करके सासाराम सीट के अगर देखा जाए तो कैसे क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप हम लोग के शहर में आकर और ये जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है बिहार में और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और उम्मीद है कि कल तक सारे सीट भी फाइनल हो जाएंगे, किसको कहां क्या लड़ना है और कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों का विकास होगा। और पिछले भी लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ही जीती है, कांग्रेस के ही सांसद हैं और इसके पिछले विधानसभा के भी चुनाव में एक भी सीट यहाँ एनडीए गठबंधन का नहीं था, यहाँ हो चाहे कैमूर हो कहीं भी। और हम लोग के यहाँ ये करहगर विधानसभा से कांग्रेस के संतोष मिश्रा जी जो पहले भी विधायक थे और इस बार भी उनको टिकट मिला है, मिल चुका है टिकट उनको। मैंने ये हो गया है कि जितने विधायक हो चुनाव लड़ेंगे तो उनमें उनको भी मिल गया, सिंबल भी मिल जाएगा। बहुत जल्द नामांकन करेंगे और हम लोग काफी जोर शोर से उनके लिए फील्ड में उतरेंगे और उनकी भी जीत निश्चित है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लगातार सवाल उठ रहा है महागठबंधन को लेकर कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सीटों का बंटवारे को लेकर जो तालमेल है वो सही से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। देखिए, ये हर ई में है, एनडीए में भी आप सुन रहे होंगे जितना मांझी भाग है कि हम 5 गो नहीं लड़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा हम 7 गो नहीं लड़ेंगे, ये होता है। लेकिन अंततः सब फिक्स है, सब लोग मान जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता है ये सब। आज मुकेश सहनी ने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, एक कमेंट किया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महागठबंधन थोड़ा बीमार चल रहा है, डॉक्टर जो है वो दिल्ली में बैठे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, संभवतः है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो कहने का सेंस उनका ये है कि अब इसका फैसला दिल्ली में होगा, यहाँ से नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ खड़गे जी वही हैं, राहुल गांधी जी वही हैं, सब लोग वहाँ पहुंच गए हैं, तेजस्वी जी भी पहुंचे हैं और वहाँ पर तो ठीक है बोले हैं कि मेन फैसला वहीं से न होगा, यहाँ कैसे कर लेगा लोग। तो सही बात है, भाजपा वाला लोग भी तो सब दिल्ली पहुंचा है, तावड़े जी मिल रहे हैं, मांझी जी से, चिराग जी मिल रहे हैं, इनसे उनसे सब तो हो ही रहा है। तो फाइनल हो गया, चिराग पासवान ने कमेंट कर दिया, फाइनल हो गया है, एकदम 100% फाइनल हो गया है, इसमें कोई दुराय नहीं है। सासाराम जो है विधानसभा है वो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आया है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस को इससे क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? तो कांग्रेस को इसमें फायदा की क्या बात है? हम लोग का महागठबंधन जो ही प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीतेगा, पिछला बार भी जीता है, अब की भी जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। एक सवाल रहेगा सर, सासाराम हमने कई दिनों से यहाँ हम देखे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विधायक को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। लोग यही कह रहे हैं कि विधायक जी जो हैं यहाँ आते ही नहीं है, लोगों से संपर्क ही नहीं करते। क्या आप लोग उनसे आप लोग की बातचीत नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं होती है, वो तो हम लोग के मित्र ही हैं और सभी लोग से बात होती है, सबसे पूछ लीजिएगा आप। और आते किसे नहीं है यहाँ, एकदम आते हैं यहाँ पर। उनको सब लोग जानता है कि मैंने काम भी बहुत किए हैं, किसी तरह का उनका कोई परिवारवाद भी नहीं है इस क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि उनके घर का कोई आके या कहीं कुछ करे, ऐसे भी कोई बात नहीं, काम करते हैं, वो काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, सासाराम को लेकर के लोग का कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होना बाकी हैं। क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस और महागठबंधन की जो सरकार है वो आती है, तो सासाराम में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसपे ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए, सासाराम में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हमसे पूछिएगा तो यहाँ एक खदान चलता था पहले, जिसमें कि गिट्टी वगैरह टूटते थे, पहाड़ टूटता था, तो उससे बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन अब चूंकि पर्यावरण के चलते सरकार भी यही सोची कि पर्यावरण के चलते बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसको यहाँ बंद कर दिया गया। तो कुछ दूरी पर ही सही, पहाड़ तो बहुत बड़ा है, अगर वहाँ खुल जाता है तो लोगों को बहुत राहत होगी, रोजगार भी मिलेगा और हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग प्रयास करेंगे इस पर। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोच रहे हैं? इस बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने वो कैंडिडेट ला रहे हैं, संभवतः उन्होंने करहगर से जो टिकट भी दे दिया है, सासाराम पेंडिंग रखे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, करहगर से जिसको भी टिकट दें वो 2-3 हजार वोट से ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ गए ना। और यहाँ जो देंगे तो अभी तो आने दीजिए, देखिए। लेकिन करहगर में संतोष मिश्रा का जीत निश्चित है। ये थे हमारे साथ रमेश कुमार पांडे, इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए कांग्रेस की सरकार बनेगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहती है सासाराम की पब्लिक इस बार चुनाव को लेकर के।
सासाराम की पब्लिक तो पिछले बार ही पूरा शाहबाद और मगध अपना डिसीजन दे चुका है कि महागठबंधन के साथ हैं। पिछली बार जहां कमजोर रह गया था महागठबंधन, वहां इस बार दुरुस्त हो जाएगा और सरकार बन जाएगा। पिछली बार जो चुनाव आप लोग लड़े थे बिहार में, क्या कुछ कमी रह गई थी कि इस बार उस पर जोर दिया जा रहा है? यहाँ कमी नहीं, नॉर्थ बिहार में कुछ हम लोग कमजोर महागठबंधन पड़ गया था, वहाँ इस बार दुरुस्त हो जाएगा। शाहबाद और मगध तो ऐसे ही दुरुस्त था। यहाँ तो आप देखिए 22 में 19 सीट महागठबंधन जीता था, बिहार की बात करें, सिर्फ 2 सीट एनडीए जीता था और 1 बसपा जीता था। तो वही स्थिति है, 19 जो था इस बार 20 होगा, 21 होगा। संख्या हमारा बढ़ेगा, घटने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सारा समीकरण हमारे साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं बीमार है, बिहार प्रदेश बीमार है, तो अब इस बीमारी को बिहार की जनता आखिर कितना दिन झेलेगी? अब इस बीमारी से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है, और एक नौजवान जिसके अंदर भविष्य नजर आ रहा हो, उसको बिहार के लोग बिहार के कुर्सी पर बैठाएंगे। तो आपने सुना कि तमाम लोग की हमने प्रतिक्रियाएं ली। लोगों का कहना है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए कांग्रेस का आना तय है, और जैसे ही कांग्रेस आएगी उसके बाद बिहार में जो है कहीं न कहीं विकास का जो कार्य रुका हुआ है वो फिर से एक बार चल पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाजत। नमस्कार।